हेलो माय डियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे एक न्यू वैकेंसी आई हुई है और वो कौन सी है? एमपी पुलिस। ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए जो है यह आई हुई है और आपको पता है एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, जो कि बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके पास। तो आज हम लोग उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, क्या फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए क्या चीज़ करना पड़ता है, कैसे, ये सारी बातें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आज तो सिलेबस के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, मतलब बताएंगे। देन उसके बाद आपको पूरा एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगे कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी बुक्स को कवर करना है अच्छी तरीके से, क्या टेक्निक होनी चाहिए, कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ से कवर करना है और कैसे आप अपने एग्ज़ाम के पहले पहले अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए जो है आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, बहुत ही जल्द एक और वीडियो आएगा जिसमें हम पूरी स्ट्रैटेजी बोर्ड पर समझाएंगे। ठीक है ना, और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही जल्द आपके सामने एक स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाला है, जो बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी रहने वाली है। बुक्स कौन सी पढ़नी है ये वीडियो भी आएगा और एक स्ट्रैटेजी भी आएगी कैसे सिलेबस को कम दिनों में कवर करना है। तो चलिए पहले आज का वीडियो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आपका जो एग्ज़ाम है। ठीक है, जो सिलेबस है, सिलेबस को बताएंगे। देन उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न तीन बेस होता है, आपको पता है। सबसे पहला होता है OMR बेस्ड एग्ज़ाम। OMR मतलब कि आप जो है 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और उस 4 ऑप्शन में एक आपको सिलेक्ट करना रहेगा और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑनलाइन। जो लोग ये एग्ज़ाम पहली बार देंगे तो उन लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या तो अपने फ़ोन में क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करेंगे, या तो वो मॉक टेस्ट वगैरह फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप समझ जाए OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना रहेगा। आपके ऑप्शंस रहेंगे 1 2 3 4। ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके रहेंगे, तो उसमें ऑप्शन रहेंगे तो उसको आपको सिलेक्ट करना रहेगा। OMR बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, और रिटन एग्ज़ाम मतलब कि ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन ही पहला मतलब एग्ज़ाम होगा। अभी क्या कितने नंबर का होगा, कितना टाइम मिलेगा आपको, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट फेज़ होगा। जब आप जितनी कट ऑफ जाएगी उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जब अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, देन उसके बाद फिज़िकल होगा। ठीक है, फिज़िकल टेस्ट होता है जिसमें आप लोग जो है फिज़िकल क्वालिफाई करेंगे। फिज़िकल क्वालिफाई करने के बाद अगर जो लिस्ट में नाम आएगा तो वो लोग जाएंगे थर्ड स्टेज, जिसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप फिज़िकल टेस्ट देंगे। फिज़िकल टेस्ट जो लोग क्वालिफाई करेंगे, देन उसके बाद उनका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप अभी से प्रिपेयर करवा लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ पे देखी जाती है। आपका नेम मैच किया जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ मैच की जाती है, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका जो एड्रेस है, वो सारी चीज़ें मतलब एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली होना चाहिए। आपके आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग सब कुछ सेम सेम। तो अगर ये सारी चीज़ें सही नहीं है तो आप इनको करेक्ट करवा लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। मतलब फिर जा कर के ये होने के बाद एक मेरिट जारी की जाएगी, मेरिट लिस्ट। उसमें अगर आपका नाम रहता है देन फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 3 प्रोसेस होती है। तो हम लोग सबसे पहली प्रोसेस को डिस्कस कहते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें OMR बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे। OMR बेस्ड एग्ज़ाम अगर आप देखें तो ये टोटल आपका होता है 100 नंबर के। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और टोटल समय आपके पास कितना?
2 घंटे का समय रहेगा, यानी 120 मिनट काफ़ी होते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या मात्र 100 ही है। ठीक है, 3 सेक्शन आपका इसमें रहेगा, सेक्शन 1, 2, 3। सेक्शन ए में आपका सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान रहने वाला है, यानी कि पूरा पूरा इसमें आपका जीएस रहेगा, पूरा जीएस रहेगा। अभी जीएस में क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो सारे टॉपिक भी हम आपको बताएंगे, पूरा सिलेबस बताएंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड में आपका बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि यानी मैथ्स और रीजनिंग रहने वाला है, जो कि 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन। ठीक है, और देन उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान रहेगा, सरल अंक गणित, इसमें भी पूरा पूरा मतलब रीजनिंग ये रहेगी आपकी 30 नंबर की, और सामान्य ज्ञान और सरल अंक गणित को मिला के 30 नंबर का ये रहने वाला है। ठीक है, यानी जो जीएस सेक्शन है सामान्य ज्ञान वो आपका 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 नंबर का। रीजनिंग जो आपकी रहेगी 30 नंबर की रहेगी, 30 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान और सरल एकदम बेसिक अंक गणित मैथ्स इसमें इंक्लूड रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। ठीक है, तो चलिए ये तीनों सेक्शन को हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर की क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जीएस को आपको पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ और साइंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपके 100 प्रश्न रहने वाले हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम आपको 120 मिनट दिया जाएगा, और वहाँ पे ना आपको उल्टा टाइम चलेगा। ठीक है, 120 मिनट जो आपको दिए जाएंगे तो ये अपोजिट टाइम चलेगा, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आपको सारे प्रश्न ही करेक्ट करने हैं। ठीक है, अब इन टॉपिक्स जो दिए हुए हैं 3 सेक्शन, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स और सामान्य विज्ञान, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले और चीज़ों को बता दें, जो ये एमपी पुलिस की जो लिखित परीक्षा है, यानी जो पहला प्रोसेस है, हमारा पहला सेक्शन है, ये जो होने वाला है ये आपका लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बेस पर होगी। ठीक है, इस परीक्षा में अलग अलग विषयों से 100 प्रश्न शामिल किए जाएंगे, मतलब ये अलग अलग विषय, जो अभी विषय हम आपको बताने वाले हैं वो सभी को मिला के आपको पता है 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, मतलब एक सही है तो 1 अंक दिए जाएंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। टोटल अंकों की संख्या, ठीक है, इस परीक्षा में टोटल 100 अंक रहेंगे, 100 प्रश्न 100, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। इस परीक्षा का स्तर हाई स्कूल का होगा, याद रखिएगा, हाई स्कूल, बहुत ज़्यादा ना तो बहुत हाई होगा ना तो बहुत लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इस परीक्षा अवधि जो है टोटल 120 मिनट को आपको, यानी 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा, 2 आवर्स। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दी, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, यानी पहला सेक्शन। ये हमारा जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन को देखते हैं कि ये पहले सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको दी गई, यानी सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान में आपको पूरा का पूरा जीएस इसमें आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, पूरी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका पहला सेक्शन, आप लोग अपना सिलेबस नोट करते हुए चलिएगा, इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबों का इस्तेमाल करना है, वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि बोर्ड पर क्लासेस लेंगे, उसमें पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे फेस टू फेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ये हमारा पहला टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ना है, यानी कि मध्य प्रदेश में का जीएस कवर करना है। अब पूरा का पूरा एमपी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, एमपी सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमपी के बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और एमपी कवर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब आप ले सकते हैं, परीक्षा धाम। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी किताब है, आप उससे पूरा जीएस कवर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, तो इसमें आपको उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। और खासकर दूसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ना है, यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, राजनीति जो पॉलिटिक्स में है, जिन नेताओं के नाम, कौन से सीएम बने, कौन से पूरी सीएम की लिस्ट, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, और आपके वहाँ की जो कैबिनेट हैं, पूरा का पूरा हाई कोर्ट, मतलब पूरा का पूरा राजनीति के बारे में कवर करना है। स्पोर्ट्स मेंबर को पढ़ना है, स्पोर्ट्स कौन से खिलाड़ी कौन से जिले से रहे हैं, कौन से किसमें किसको कौन सा पदक मिला है, मतलब पूरा स्पोर्ट्स वाला सेक्शन एमपी का आपको कवर करना है। कलाकार जितने भी रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के सभी कलाकारों को कवर करना है। अगर आप ये किताब ले लेंगे परीक्षा धाम, उसमें सारा सेक्शन आपको मिल जाएगा, वो सारा सेक्शन उसमें दिया हुआ है, आपको बस इसी सेक्शन को उठा के उसमें से पढ़ के ख़त्म करना है। ठीक है, तो राजनीति, खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी जो है सेक्शन आपको मध्य प्रदेश के पढ़ने हैं। मतलब मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश के कलाकार, वहाँ के लेखक, साहित्यकार, जितने भी मध्य प्रदेश के साहित्यकार रहे वो कवर करना है, मध्य प्रदेश के लेखक को कवर करना है, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं जिनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, वो सारी चीज़ें जो है आपको देखना है। यानी पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन एमपी का आता है, यानी 2 चैप्टर आपको पूरे एमपी के 2 यूनिट ही कवर करना है। और ये इतनी जितनी दिख रही उतनी है नहीं, बहुत बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसने बोला है सामान्य ज्ञान। अब आपको यहाँ का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ की राजनीति को पढ़ना पड़ेगा, और विविध वाला सेक्शन तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये पूरा एमपी परीक्षा धाम की बुक, हम बुक भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन सी किताब आपको लेनी, थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत ही जल्द आपके सामने वो वीडियो आने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन उसके बाद चलते हैं हम लोग हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे उसने वहाँ पे बोला था कि पूरा एमपी, ये तो सेक्शन था पूरा एमपी का। अब हम लोग चलते हैं भारत के इतिहास के बारे में, भारत की हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में पूरी इंडियन हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, जिस भी क्षेत्र में वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना है, जैसे कि मौर्य साम्राज्य में या मुगल एम्पायर में कौन से संस्कृति रही है, कौन से राजा ने क्या किया है, वहाँ मतलब पूरे ही संस्कृति को पढ़ना है, कौन सी परंपरा रही है, नृत्य कौन से रहे हैं, कौन से फेमस नृत्य हैं, कौन से राज्य में कौन सा फेमस है। ठीक है, त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं, गीत बोली कौन से राज्य में कैसा इस्तेमाल किया जाता है, बोली भाषा उनकी क्या रही है, पूरा इतिहास। मतलब यहाँ पे ना पूरी जो हिस्ट्री है, आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन पढ़ना, कला, आर्ट एंड कल्चर वाला। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाला पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो कवर करना है हिस्ट्री का एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके लिए भी हम आपको किताब बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। ठीक है, तो इतिहास वाला सेक्शन में आपको कला और संस्कृति वाला क्षेत्र ही पढ़ना है भारत के इतिहास में। ओके, अब बात करते हैं प्रमुख वन्य जीव। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, प्रमुख वन्य जीवों को कवर करना है, यानी कि भारत, ये भूगोल का पार्ट है, यानी ज्योग्राफी है हमारी। ये हिस्ट्री थी इंडिया की हिस्ट्री, अब ये है इंडिया की ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी में आपको वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, उसका क्या नाम है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क को कवर करना है, प्रमुख नदियाँ, स्पेशल नदियाँ, खासकर गंगा, ठीक है ना, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, ठीक है ना, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियों जो प्रमुख नदियां हैं इनको आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। सिंचाई परियोजना जितनी भी हैं वो सारी करना है, सिंचाई संबंधित जो जो योजनाएं आई हैं उसको कवर करना है। प्रमुख पर्यटन कौन कौन से हैं ये चीज़ें भी आपको कवर करनी है। किले, महल, महापुरुष के जन्म स्थल, प्राचीन उल्लेखनीय और प्राकृतिक स्थान, मंदिर, गुफाएं, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। मध्य प्रदेश तो वाला सेक्शन में तो कवर करना है, ये इंडिया का है। ठीक है, ये पूरे भारत की चीज़ें दी गई हैं, ये आपको कवर करना है भारत के परिक्षेप में। ठीक है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियाँ, सिंचाई योजना, प्रमुख पर्यटन, किले, महल, जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उनका जन्म स्थान और उनकी प्राकृतिक स्थान, मंदिर, गुफाएं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब इंडिया की पॉलिटी,
इंडिया की पॉलिटी में इसने डिटेलिंग नहीं दिया, लेकिन इंडिया की पॉलिटी में आपको संविधान को अच्छे से कवर करना होगा। टोटल 395 जो अनुच्छेद दिए हुए हमारे संविधान में, उसको देखना है, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से उसको कवर करना है, ठीक है। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण मैंने कराए हुए हैं बहुत सारे इंडिया की पॉलिटी, जैसे हम प्रमुख नदियाँ जो हैं वो बहुत सारे आपके चैप्टर्स भी हमने पहले से कराए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे ये वाला सेक्शन हो गया, हिमालय पर्वत वाला सेक्शन हो गया, और हमारी पॉलिटी चल ही रही है, आप वहाँ से पॉलिटी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया की पॉलिटी में आपको पूरा संविधान सभा पढ़ना होगा, उसके भाग, अनुच्छेद और ये सारी चीज़ें आपको कवर कर, मतलब पूरा का पूरा भारत की पॉलिटी को आपको कवर करना होगा, एकदम बेसिक, ठीक है। अब भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक आपको कवर करना, पूरी की पूरी इकोनॉमी आपको कवर करना होगा अच्छी तरीके से। कौन सी किताब से करना है वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। अब भारतीय इतिहास पूरा का पूरा, वही इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन पढ़ना है, तो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ पूरा इतिहास भी इसने दे दी, यानी आपको एंशियंट हिस्ट्री भी कवर करना पड़ेगा पूरा का पूरा, मेडाइवल हिस्ट्री भी कवर करना पड़ेगा पूरा, और आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, इसको भी कवर करना होगा पूरा। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, यानी तीनों भारतीय इतिहास कवर करना होगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों को तीनों, यानी पूरी तरीके से आपको यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये इंडिया के परिक्षेप में पढ़ना होगा। ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये भी हिस्ट्री है, ठीक है, और एक इकोनॉमी, ये वाला इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है। ये चारों सब्जेक्ट आपको करने हैं, और इसके लिए लेनी है आपको एक किताब जिसको बोलते हैं लूसेंट, ठीक है। लूसेंट की बुक लीजिए, और वो जो ब्लू कलर वाली आती है, उसमें हम बुक अभी अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको किताब कौन सी लेनी है, उससे आपको कवर करना है। ये सारे टॉपिक्स उठा के लूसेंट से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कवर करना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जितना भी सेक्शन दिया हुआ है भारत और मध्य प्रदेश का, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, और इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेंगे। करंट अफेयर अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन जैसे व्यक्तित्व, स्पोर्ट्स संबंधित कौन सा मैच कहाँ हुआ है, कितने, कौन सा खिलाड़ी, तो करंट अफेयर ऑलरेडी इंक्लूड रहेंगे ही, इसमें अलग से मेंशन नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले सेक्शन में कवर करनी है, यानी हमारा जो पहला सेक्शन था 40 नंबर का, 40 नंबर के लिए आपको जीएस को अच्छी तरीके से कवर करना होगा, तभी आपके 40 में एटलीस्ट 35+ आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अगले वीडियो में बताएंगे। देन अगला देखिए, हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, जो 30 नंबर में आने वाली हैं। देखिए, रीजनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। रीजनिंग वैसे काफ़ी आसान होता है, लेकिन आप फिर भी एक बार सारे, जो लोग पहली बार ये एग्ज़ाम देंगे, जो लोग अभी लाइफ में कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो लोगों के लिए सारे टॉपिक्स पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, मौखिक तर्क पढ़ना है, अंकगणितीय तर्क को पढ़ना है, अभिकथन तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग रहता है, ठीक है, शब्द का तार्किक क्रम, जैसे ABC, फिर गैप कर दिया, फिर वो मिसिंग वर्ड जिसको कहते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वेन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, ऐसे डायग्राम रहेंगे, उसमें कौन सा सेक्शन कौन सा लगेगा, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, सारे टॉपिक्स, ठीक है। वेन डायग्राम को पढ़ना है, गणित का संचालन पढ़ना है, अनुक्रमिक आउटपुट प्रशिक्षण को कवर करना है, वर्णों को याद, मतलब ABCD अल्फ़ाबेटिकल आते हैं ना, AB करके, या फिर PQR, ऐसे ये सीरीज़ दिया है, तो आगे कौन सा आएगा, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, पात्रता परीक्षा संबंधित प्रश्न आएंगे। सीरीज़ आती है कि जैसे 26 है, 28 है, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देगा, यहाँ आपका दे देगा 30, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपको देखना पड़ेगा। डायरेक्शन आते हैं कि जैसे कि रमेश है और वो स्कूल जाता है, वो इधर घूम गया, इधर पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, तो इस तरीके से दिशा निर्देश वाले प्रश्न आपको कवर करने पड़ेंगे। कथन की सत्यता का सत्यापन, कथन आएगा और सही है गलत, इस तरीके से प्रश्न आपको कवर करने पड़ेंगे। समानता, डेटा पर्याप्तता, दिशा
सेंस टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक, अनुक्रम पहेली टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिया जाएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग के कवर करने रहेंगे। इसके बाद है स्थिति, रिएक्शन टेस्ट, कैसे क्या है, रिएक्शन टेस्ट दिया जाएगा आपको। कागज़ फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और मिरर, वाटर मिरर, इमेज मिरर, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कागज़ काटना, मतलब कि ऐसे टाइप के आपके बॉक्सेस रहेंगे, यहाँ होल रहेंगे, और फिर यहाँ 3-4 ऑप्शन रहेंगे कि पूछा जाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार का होल बनेगा। कागज़ काटना, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों पासा डाइस से क्वेश्चन आते हैं, जो डाइस होता है ना, वो लूडो वाला डाइस, उससे प्रश्न आते हैं। वो वाटर, अभी मैंने बताया वाटर इमेज कि जैसे ए बी है ना, अगर इसको पानी में या मिरर में उल्टा देखेंगे तो एक किस आकृति का दिखाई देगा। इस तरीके से पहेलियाँ पूछी जाती हैं। वर्गीकरण पूछा जाता है, पैटर्न पूछा जाता है, अधूरा पैटर्न, कोई पैटर्न बना रहेगा, अगला पैटर्न कौन सा होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये दर्पण, मतलब कि मिरर में कोई शब्द या एक वर्ड लिख दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बिग लिखा हुआ है, BIG। अब इसको कहा जाएगा कि इसको आप शीशे में देखिए, आपको शीशे में कौन से शब्द उल्टे दिखाई देंगे, तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है। देन उसके बाद समान आकृति समूह पूछे जाएंगे, डॉट सिचुएशन पूछी जाएगी, श्रृंखला सीरीज पूछी जाएंगी, आंकड़े और विश्लेषण तैयार करना, चौकों और त्रिकोणों का निर्माण करना, और विश्लेषणात्मक तर्क जैसे प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। ये पूरे रीजनिंग का टॉपिक है, जो कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप घबराए नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। एक दिन में अगर एक टॉपिक भी आप कवर करेंगे, 2 टॉपिक एटलीस्ट आप कवर करेंगे, तब जाके सिलेबस हो पाएगा, लेकिन काफ़ी इजी है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगी रीजनिंग। और बहुत ज़्यादा PYQs भी, अगर आप पुराने वाले PYQs लगाएंगे ना, उसमें भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, सिर्फ 30 नंबर की सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आएगी। ये सच में मैथ्स से तो काफ़ी इजी है, मैथ्स से काफ़ी इजी है। आप अच्छे से रीजनिंग की जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उसको भी लगा लेते हैं ना, और अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, आपका रीजनिंग 100% कवर हो जाएगा। तो ऊपर का 40 नंबर का और इधर का 30 नंबर का, मतलब ये तो मैथ्स वाला सेक्शन था, ये वाला। ठीक है, ये रीजनिंग का, तो ये आपका कवर होता है। अब हम लोग चलते हैं विज्ञान और मैथ्स की तरफ। विज्ञान और मैथ्स में आपको क्या क्या कवर करना है देखिएगा। तो ये आपका पूरा रीजनिंग हो गया। ये सारे टॉपिक्स आप लिख लीजिएगा, एकदम बेसिक। ठीक है। अब देखिए सामान्य गणित, गणित के कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। आप जो है एकदम 10th लेवल तक का ही आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। 10th लेवल तक आप अगर 12th पास आउट करके आए हैं तो 10th लेवल तक की ही मैथ्स आएगी। एवरेज पूछा जाता है, औसत, क्षेत्रफल, संख्या और युग, सरल समीकरण, क्रम परिवर्तन और संयोजन, अनुपात यानी रेशियो वाला क्वेश्चन, नंबर पर समस्या यानी कि जो नंबर सीरीज वगैरह रहेगी, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पाइप वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, टाइम से क्वेश्चन बनेंगे, समय और कार्य, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क। नाव और धाराओं वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। सरलीकरण पूछा जाएगा, अनुमोदन पूछा जाएगा, समय और दूरी यानी टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन बनेंगे। मिक्सचर से क्वेश्चन बनते हैं। असंगत अलग करें, मतलब जो चैप्टर्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि वो जो चीज़ें गलत हैं, 4 ऑप्शन में जो चीज़ें गलत है उसको अलग करना है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। ट्रेन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते कि एक ट्रेन है, इतने किलोमीटर जा रही है, कितने घंटे में पहुंचेंगी, उस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। LCM SCF, ठीक है ना, यानी LCM SCF लघुत्तम समावर्तक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चक्रवृद्धि व्याज से क्वेश्चन बनेगा। प्रतिशत यानी परसेंटेज से रहेंगे आपके क्वेश्चन, परसेंटेज का चैप्टर आपको कवर करना है। द्विघात समीकरण से आपको चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करना होगा। साधारण व्याज के रहेंगे, क्षेत्रमिति रहेगी, संकेत और प्रमाण के प्रश्न रहने वाले हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन रहेंगे। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पूरा का पूरा जो है आपका मैथ्स का सेक्शन है। मैथ्स के सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 30 नंबर में लगभग 15 से क्वेश्चन, 15 से ऊपर भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के रहने वाले हैं। ठीक है। अब इसी में आपको विज्ञान, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। सामान्य विज्ञान में आयतन रहेगा, वजन, द्रव्यमान, ठीक है, ये सब फिजिक्स वाला सेक्शन है। आयतन, वजन, द्रव्यमान। रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री का है। अपवर्तन केमिस्ट्री का पार्ट है। पारदर्शिता केमिस्ट्री का पार्ट है।
ठीक है। आवर्त सारणी केमिस्ट्री का पार्ट है। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, यानी आपको अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं भी है तो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। विभिन्न एसिड केमिस्ट्री का पार्ट है। गैस हो गया, गैर धातु हो गया, गति गुरुत्वाकर्षण आदि का नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण का पहला, दूसरा और तीसरा नियम तीनों को कवर करना है। नमक के बारे में, NaCl के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। और यहाँ पे रासायनिक सूत्र आपको याद करने होंगे, उनके फैक्ट, कौन सा सूत्र किससे संबंधित है। फिर ये आपका बायोलॉजी, ये दोनों टॉपिक बायोलॉजी के हैं। बैक्टीरिया पढ़ना है आपको, जीवाणु और बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं उसको कवर करना है, उनके क्या लक्षण हैं, वो चीज़ें पूरी आपकी कवर करनी है। और मानव शरीर की संरचना, मानव शरीर की संरचना एक टॉपिक नहीं, इसमें पूरा का पूरा आपका पाचन तंत्र आ जाता है, ठीक है ना, श्वसन तंत्र आ जाएगा, मतलब जितने भी हमारे सिस्टम है वो सारे के सारे मानव शरीर के अंतर्गत जो भी आते हैं सारा कुछ इसमें आपको कवर करना रहेगा, ठीक है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये आपका साइंस, यानी इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साइंस में फिजिक्स भी आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको केमिस्ट्री कवर करना है, उसके बाद आपको बायोलॉजी कवर करना है। ये तीनों जो है टॉपिक आपको कवर करने होंगे, ठीक है। समझ में आया। और तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको कवर करना है, यानी आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। जीएस के लिए, जीएस के लिए आपको एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, ये सब कुछ आपको कवर करना है। मैथ्स में आपको पूरा कवर करना है, जो भी मैंने टॉपिक बताया। रीजनिंग आपको कवर करनी है। और फिर साइंस, साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक किताब लेना और वो है लूसेंट। लूसेंट अगर आप लेते हैं तो आपका जीएस का पूरा सेक्शन और साइंस का पूरा सेक्शन ये कवर हो जाएगा, बस आपको अलग से मैथ और रीजनिंग पढ़ना रहेगा। लूसेंट में पूरा दिया हुआ है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ। सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी। बुक्स पूरी हम बुक्स आपको अगले वीडियो में बताएंगे कैसे किस में से पढ़ना है। अभी आप सिर्फ सिलेबस को लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें आएगा, और इनका PYQs निकाल लीजिए ESB की वेबसाइट से, ठीक है। ये तो पहला सेक्शन हो गया रिटन। रिटन में अगर आप क्वालिफाई होते हैं, जितना कट ऑफ जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो फिर ये सेकेंड फिजिकल, फिजिकल में क्या रहता है उसको समझ लीजिए। फिजिकल में रनिंग रहेगी, ठीक है, जो कि आप देखिए कांस्टेबल GD के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 800 मीटर दौड़ का समय 2 मिनट 45 सेकंड दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, सबका अलग है, मेल और फीमेल का। कांस्टेबल GD का है ये। शॉर्ट पुट रहेगा 19 फीट, यानी कि 7.260 किलो। और लंबी कूद रहेगी रेडियो कांस्टेबल के लिए 13 फीट, ठीक है ना, अप्रॉक्स। अगर आप इसके लिए जा रहे हैं, मतलब कांस्टेबल GD अगर महिला हैं, ये पुरुषों का है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो था वो पुरुषों का था। अगर आप जो हैं कांस्टेबल GD महिला या महिला होमगार्ड के लिए जा रहे हैं तो रनिंग जो है 4 मिनट रहेगी, ठीक है, यानी आपको थोड़ा और टाइम दिया जाएगा, इनको सिर्फ 2 मिनट 45 सेकंड और आपको 4 मिनट का दिया जाएगा अगर आप महिला हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए शॉर्ट फुट, शॉर्ट फुट कितना दिया गया है, 15 फीट 4 किलो। और यहाँ पे 10 फुट, यानी 10 फुट की जो है लंबी कूद रहेगी आपकी, अगर आप फीमेल हैं और कांस्टेबल GD के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसको भी समझ लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रनिंग है वह 13 मिनट 15 सेकंड की रहेगी, ठीक है। और ये 15 फीट रहेगा और ये 10 फुट रहेगा। अगर आप होम गार्ड सिपाही हैं, ठीक है, अगर आप होम गार्ड सिपाही हैं तो 3 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। शॉर्ट फुट जो है आपका 13 फीट अप्रॉक्स, ठीक है। और ये जो है लंबी कूद 12 फीट की रहेगी रेडियो कांस्टेबल के लिए। तो ये सबका अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है, जो भी जिस सेक्शन में जाएं तो वो अपना फिजिकल, अभी तो फिर आप फिलहाल आप रिटन में फोकस करिए अच्छी तरीके से। जैसे आपको क्वालिफाई होता है तब आप पूरी तरीके से, आपको फिजिकल का टाइम दिया जाएगा तो आप उसको कर सकते हैं। तो अभी से आप फिजिकल पे मेहनत ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फोकस रिटन एग्ज़ाम पे निकालें, मतलब रिटन एग्ज़ाम पे ही फोकस करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बात की हैं, लेकिन सबसे पहली जो प्रोसेस है आपकी
क्या है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम, यानी जो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सबका कट ऑफ बिल्कुल अलग अलग जाता है, आपको पता है। जनरल का हो, OBC का हो, SC का हो, सबसे ज़्यादा मेहनत जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनका कट ऑफ सबसे हाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद EWS, फिर OBC, SC ST उन लोग का थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन सबको मेहनत करनी, एकदम जी तोड़ मेहनत करनी होगी, तब जा कर के आप 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट आप उतना कट ऑफ के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो ये पहले आपका पूरा सिलेबस है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। मैंने सारे टॉपिक्स को बता दिया है। अब पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, पूरा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन सी किताबों से पढ़ना है, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि बोर्ड पर आपको समझाएंगे। पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप कैसे कवर करें और कितने कम दिन बचे हैं, उस कम दिनों में कैसे कवर करें। फिलहाल आपको, या तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा और इसका आप जीरोक्स भी निकलवा सकते हैं। पहले तो आप अपना सिलेबस आपने पास रख लीजिए, और एक PYQ क्वेश्चन, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक अभी एग्जाम हुए हैं, उनको आप ESB की वेबसाइट से जाके उनको सॉल्व करना अभी से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो उससे पता चलेगा और कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उसको दीजिएगा, और इसके बाद अगला वीडियो हम आपको तैयारी करने का तरीका बताएंगे इतने कम दिनों में, और किताबें बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।